हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फसल में किसी भी तरह का कोई कीट लग रहा है तो उसका जैविक तरीके से कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं या फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आप और हम कई तरह की सब्जियां उगाते हैं और हम फसलें भी उगाते हैं, चाहे दलहनी तिलहनी हो या फिर फूल वाली फसलें हो या फिर सब्जियों वाली हो, बेल वाली फसलें हो। तो फसल कोई सी भी हो सकती है, उसमें कीट जरूर लगता है। कई तरह के इंसेक्ट्स लगते हैं, मच्छर, मक्खी, इल्ली। तो इनको हम नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए मार्केट से महंगा कीटनाशक लाते हैं, केमिकल लाते हैं और उसको अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? एक तो कॉस्टली दवाइयाँ आती है, खेत में डालते हैं तो डालने वाले को भी इफेक्ट करती है, फिर सब्जी पे डालती है तो उससे भी इंसेक्ट्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद सब्जियों में वही इंसेक्ट, वही केमिकल मिल जाता है। जो फसलों पर हम केमिकल का स्प्रे करते हैं वही हमारी सब्जियों में पहुंच जाता है और सब्जियों में पहुंचने के बाद में वही हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। जब हम फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं तो उससे कितनी घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। यदि हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें जैविक की ओर आना ही होगा। तो जैविक में कई सारे प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं घर पर ही, बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए हुए। हमारे कई सारे भाइयों के कमेंट रहते हैं कि भाई कि दवा तो बनाते हैं, काम नहीं करती है। कोई बोलता है कि इल्ली की दवा चाहिए, कोई बोलता है मच्छर की दवा बनानी है, कोई बोलता है हाई पावर चाहिए। देखिए, जितना केमिकल में दवा नहीं है उससे कई गुना आपका आयुर्वेद में, जैविक में आपका दवा है, जो कि फसल पर 101% काम करती है और आप केमिकल फ्री फसलें तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फसलें तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम बताएंगे आपके लिए। देखिए, नीम के फ़ायदे। ये जो आप देख रहे हैं, मैं नीम की 2 डाल लेकर आया हूँ। ये है ना नीम। तो इसी नीम से हम कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, इसी नीम से हम फंगीसाइड तैयार कर सकते हैं, इसी नीम से हम खाद तैयार कर सकते हैं। करना कैसे है, सबकी अलग अलग टेक्निक रहती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट करना कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं और उसमें किस तरह की समस्या है, तो उस पर मैं आपके लिए और भी उपचार बताऊंगा। ठीक है। ये जो नीम की पत्ती है, जैसे कि मुझे नीम ऑयल तैयार करना है। अब नीम ऑयल का फ़ायदा क्या है वो भी बता देता हूँ। फसल कोई सी भी हो, उसमें यदि नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसमें हमारा कोई भी कीट नहीं लगता है, कोई भी वायरस नहीं आता है, कोई भी फंगस नहीं आती है। ये नीम ऑयल के फ़ायदे रहते हैं। क्या है, एक बार फिर से सुनिए। फसल कोई सी भी हो, कैसी भी हो, किसी भी अवस्था में हो, यदि उसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का वायरस नहीं आएगा, किसी भी तरह का कीट नहीं आएगा और किसी भी तरह की फंगस नहीं आएगी। ठीक है। अब नीम ऑयल बनाना कैसे है? ये जो पत्तियां हैं ना, आप क्या करेंगे, नीम की निवोली ले लीजिए। अभी निवोली आ रही है तो निवोली का सीज़न भी चालू हो जाएगा, तो निवोली ले लीजिए और पत्तियाँ ले लीजिए। इनको क्या करेंगे, बढ़िया चटनी बना लीजिए किसी भी कुल्हड़ में, या फिर चटनी नहीं बना सकते तो काट लीजिए पत्तियों को, बढ़िया छोटे छोटे पीस कर लीजिए और जो निबोली रहती है उनको बढ़िया कूट लीजिए। चटनी टाइप की बन जाएगी। फिर उनको पानी में डाल दीजिए और पानी में डाल के खूब उबालिए और खूब खौलाइए। खौलाने के बाद में कम से कम 2-3 घंटे खौलाइए उसको बढ़िया। तो 1 केजी आपने नीम की पत्ती ले ली, 1 केजी आपने निबोली ले ली, 2 केजी हो गई, 10 लीटर पानी हो गया। इसके बाद इसको खूब खौलाइए। इतना खौलाइए कि जो 10 लीटर पानी है वो लगभग आपका 5 लीटर ही शेष रह जाए। तो इतने में इसका कस उतर जाएगा। ठीक है। फिर कम से कम 24 घंटे के लिए जो आपने इसका जो सत है नीम की पत्ती का और पानी का जो खोला है, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ढककर। 24 घंटे बाद छान लीजिए। तो छानने के बाद में जो आपके पास लिक्विड तैयार होगा वो एक प्रकार से नीम ऑयली होगा, एक प्रकार से ऐसा कीटनाशक ऑयली तैयार होगा आपका, जो कि हर तरह के कीट पर कंट्रोल करेगा। फसल कोई सी भी हो, सब पर काम करेगा। तो वो भी तैयार कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये नहीं करना है, अब आप उसे नीम ऑयल भी बोल सकते हैं या फिर आप कीटनाशक भी बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है ना। तो आपको जो भी ठीक लगे वो आप बोल सकते हैं। नीमास्त्र बोल सकते हैं, उसके लिए नीम का ही है तो नीमास्त्र भी बोल सकते हैं और उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो उसके स्प्रे से फसल के सभी तरह के कीट, इंसेक्ट्स, मच्छर, मक्खी, फंगस सब खत्म हो जाएंगे और फसल में 101% रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम नीम की खली यूज़ कर सकते हैं। नीम की खली कैसे यूज़ करना है, जैसे इसकी डाल है, इसकी छाल रहती है, ठीक है ना, ये छाल रहती है ना,
तो इसलिए डंडी की नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो पेड़ रहता है उसकी जो नीचे की छुल्टियाँ रहती है, छाल, मोटा सा पेड़ रहेगा नीम का, तो उसकी जो जड़ रहती है लगभग 6-7 फीट तक ऊपर तक, उसमें उसकी छौड़ियाँ निकलती है। तो उस छाल को लीजिए और उसको बढ़िया कूटिए, जितना कूट जाए ठीक है, नहीं कूटती है तो पानी में डाल दीजिए। पानी में डाल देंगे, उसको कम से कम 1 महीने तक डाला रहने दीजिए, तो वो एकदम फूल जाएगी, गल जाएगी। गलने के बाद में फिर उसको आप बढ़िया कूट लीजिए, तो वो नीम की खली का काम करेगा आपका घर पर ही, जो आप तैयार कर सकते हैं। तो उसको आप खेत में जब भी आप हकाई करेंगे, अंतिम जुताई उसमें खेत में डाल दीजिए, तो आपकी फसल जो भी लगाएंगे उसमें किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं लगेगी, किसी भी तरह का रोग नहीं आएगा, वायरस नहीं आएगा। इसके अलावा आपने फसल लगाने के पहले नहीं डाल पाए हैं, ये उपचार नहीं कर पाए हैं, तो फसल खड़ी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्रिया मैंने बता दी, उसको तैयार कर लीजिए, खेत में छांट दीजिए। जब आप खेत में गुड़ाई करेंगे तो निंदाई गुड़ाई करने से पहले खेत में छांट दीजिए, और खेत में बिखेरने के बाद में फिर उसकी निंदाई गुड़ाई कर दीजिए, तो मिट्टी में मिल जाएगा। आपकी फसल में जो भी वायरस होगा, आपकी मिट्टी में जो भी वायरस होगा, वह पूरा ख़त्म हो जाएगा और फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। तो ये आपका कीटनाशक का भी काम करेगा, फंगिसाइड का भी काम करेगा, और आपका ये नीम की जो खली हम मार्केट से लेकर आते हैं वो भी काम करेगा। तो वैसे तो नीम की खली मार्केट में मिलती है, लेकिन पैसा खर्च क्यों करें जब घर पर ही तैयार कर सकते हैं। नीम का ऑयल मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध है, तो पैसा खर्च क्यों करें जब घर पर ही उपलब्ध है और हम बना सकते हैं फ्री फोकट में। और किसी भी तरह का कीटनाशक आयुर्वेद जैविक हमारा मार्केट में उपलब्ध है, तो फिर उस पर भी पैसा क्यों खर्च करें जब हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं, तीनों विधि आपको जैसा भी जो भी उचित लगे वो बना सकते हैं आप। इसके अलावा नीम का ही उपयोग हम कई तरीके की और भी पेड़ पौधों की पत्तियों में मिलाकर कर सकते हैं, उससे और भी अधिक पावरफुल कीटनाशक बना सकते हैं। तो पहले तो आप सिंपल सा तरीका मैंने जो बताया, नीम की पत्तियों का इनका इस्तेमाल करके आप कीटनाशक बनाइए, आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेंगे। यदि आपकी फसल कोई ज़्यादा ही ग्रसित हो गई है तो फिर मैं आपको उसका और तरीका बताऊंगा। इसी नीम की पत्ती में हम और पत्तियां ऐड करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं ये मेरे पास ये अमरूद का पेड़ है, जिसे जामफल बोलते हैं, गुआवा बोलते हैं। तो ये अमरूद की पत्तियां भी हम उसमें डाल सकते हैं, सहजन की पत्तियां डाल सकते हैं, सीताफल की पत्तियां डाल सकते हैं। तो ऐसी कई सारी पत्तियां आती हैं, इनको हम डाल सकते हैं और उसी को हम 10 पर्णी या फिर अग्नि मिसाइल, अग्निशास्त्र, ऐसे हम तैयार कर सकते हैं, वो भी जैविक कीटनाशक। तो फिलहाल में तो आप ये विधि अपनाइए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपके लिए। आपको पैसा 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह का कोई भी फंगिसाइड, हाई पावर कीटनाशक, कोई भी खाद मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर तैयार कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए हाई पावर बनाना सिखाया था सहजन की पत्तियों से। आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देखिए, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। मैंने बहुत ही कम शब्दों में बताया उसमें कि हम सहजन की पत्तियों से कैसे हाई पावर तैयार कर सकते हैं। वो भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर एक बार और बताऊंगा। अब मैं जो सहजन का जो हाई पावर बनाऊंगा ना, वो खुद से तैयार करूंगा और फिर आपके लिए बताऊंगा, और फसल में भी स्प्रे करके दिखाऊंगा उसके रिजल्ट क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए। और अब हम रोज़ की वीडियो डालेंगे, सवाल आपके रहेंगे, जवाब हमारे रहेंगे। जो भी सवाल रहेगा उसका जवाब आपके लिए मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर वीडियो में सीख लिया है कि हम किस प्रकार घर पर ही आयुर्वेदिक तरीके से या जैविक तरीके से कीटनाशक बना सकते हैं, और ये कीटनाशक सभी फसलों में काम करेगा। आप बोलेंगे डालना कितना है, देखिए डालने में कितना है आपका 5 लीटर, जैसे कि मैंने बताया था 2 kg आपने पत्तियों का मटेरियल लिया था तो 5 लीटर आपका बचा था। तो एक जो 15, 16 या 20 लीटर की स्प्रे मशीन लेता है उसमें 200 ml डालिए और बाकी का पानी डालिए और स्प्रे कर दीजिए। आपको लगता है कि इंसेक्ट ज़्यादा लगे हैं और दवा ने कम काम किया है तो 200 की जगह 300 कर लीजिए, या फिर 400 कर लीजिए, 500 कर लीजिए, नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश करें कम से ही डालें। क्या है कि हम भी खाना खाते हैं, यदि हमारा 4 रोटी 5 रोटी में पेट भर रहा है तो हम शुरुआती तौर पर 10 रोटी क्यों खाएं, या 5वें काम चल रहा है तो पौधे को लत नहीं लगानी है। व्यक्ति को जैसे शराब की लत लग जाती है, इसी प्रकार पौधे को लत लग गई है केमिकल दवाइयों की, जिस वजह से हमारा इंसेक्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आपको बदलना पड़ेगा। तो आप टेक्निक बदलेंगे, तो आप डोज बदलेंगे, तो सब कुछ आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और यदि आपने कोई फसल न्यू लगाई है तो उसमें शुरुआती अवस्था में 15 दिन बाद ही आप नीम अस्त्र का स्प्रे करना चालू कर दीजिए। यकीनन मैं कह सकता हूँ कि आपकी फसल में किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट से रोग वायरस नहीं लगेगा और फसल अच्छे से लहराएगी, फलेगी, फूलेगी और रिजल्ट अच्छा देगी, लॉन्ग टाइम तक चलेगी। आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, यील्ड काफ़ी अच्छी मिलेगी आपके लिए। वो कब मिलेगी
जब आप कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक दवाइयों का ही इस्तेमाल करेंगे। और यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और फसल को तैयार कर लेते हैं तो मार्केट में जो आप फसल ले जाएंगे बेचने के लिए वो आपकी केमिकल वाली फसल से काफ़ी ऊंचे दामों पर बिकेगी और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑर्गेनिक की। आप तैयार कर सकते हैं घर पर, चाहे तो आप सेल भी कर सकते हैं दवाओं को, वो भी हम आपके लिए बता देंगे यदि आप सीखना चाहते हैं। तो कई तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं जैविक खेती में। और आप जो मेरे पीछे खेत देख रहे हैं, अभी इसमें बरसात में पानी भरा जाएगा। हमने धान की बुआई कर दी इसमें। जैसे ही बरसात ख़त्म होगी तो हम जितनी भी सब्जियां लगती है सर्दी गर्मी की, हम वो सारी इसमें लगाएंगे। एक एक फसल पे आपके लिए जैविक दवा का इस्तेमाल करना बताएंगे और कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगे, उसके रिजल्ट क्या रहे हैं वो भी बताएंगे लाइव। यदि आप चाहते हैं ये सीखना तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी और भी काम की जानकारी लेकर, तब तक के लीजिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।